जो टॉपिक मैं आपको आज कवर करवाने वाली हूँ ना, दैट इज वेयर हाउसिंग, है ना। कि ये वेयर हाउसिंग क्या होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। अच्छा, वेयर हाउस के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी टर्म या टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ होती हैं, क्या फंक्शन है एक वेयर हाउस का, ठीक है। उसके बाद वेयर हाउसिंग में यूज़ होने वाली बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, जैसे मैंने बात करी, जैसे अभी तक हम बहुत जगह पढ़ रहे हैं, ऑर्डर कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऑर्डर कंसोलिडेशन होता कहाँ है? ऑब्वियसली ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी वेयर हाउस में परफॉर्म हो रही, चाहे आप बोलो उसके लिए ऑर्डर कंसोलिडेशन बोल लो, या है ना, एक होती है ब्रेक बल्क एक्टिविटी हो रही है ना, एक हो रही है क्रॉस डॉकिंग, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। कितने टाइप्स के वेयर हाउस होते हैं, है ना, ठीक है। तो स्टार्ट करें, है ना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम कि वेयर हाउस होते क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि एक वेयर हाउस और वेयर हाउसिंग क्या डिफरेंस है। वेयर हाउस और वेयर हाउसिंग क्या है चीज, ये वेयर हाउस और वेयर हाउसिंग। देखो, हम बोल रहे हैं वेयर हाउस, तो वेयर हाउस इज अ प्लेस, एक जगह है। जैसे कि राहुल ने भी बोला, वेयर हाउस मतलब इट्स अ प्लेस, राइट, विच इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। अच्छा, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल हो, फिनिश्ड गुड हो, है ना, कंपोनेंट हो, सब कंपोनेंट हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो वेयर हाउस की अगर बात करें तो वेयर हाउस इज अ प्लेस, है ना, as a certain place where, right, or which is used to place, right, goods and product, right, which is being used for further process। आगे कहीं भी काम आ सकता है वो, या आगे बेचने के काम आ सकता है, या आगे की एक्टिविटी के लिए काम आ सकता है, तो उसे हमने बोला वेयर हाउस, है ना। वेयर हाउस एक जगह है, इट्स अ प्लेस, ठीक है। अब बात करते हैं वेयर हाउसिंग, है ना। वेयर हाउसिंग एक एक्टिविटी है या प्रोसेस है विच इज परफॉर्म्ड, राइट, फॉर द प्रॉपर स्टोरेज हैंडलिंग ऑफ द कार्गो और द गुड्स, है ना। तो वेयर हाउसिंग क्या है? एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, जिसका मतलब क्या, राइट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रॉपर स्टोरिंग, मैनेजिंग और हैंडलिंग द गुड्स और द कार्गो इन द वेयर हाउस, है ना। इट्स अ साइंटिफिक मेथड। जो वेयर हाउसिंग है ना, इट्स अ साइंटिफिक मेथड। अच्छा, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड से क्या मतलब, कि ऐसा ही नहीं है कि सामान आया राहुल के पास, मान लो कुछ, और उसने भर के सीधा रख दिया कहीं पे भी, ऐसा नहीं है। इट्स अ साइंटिफिक मेथड, इसके पीछे एक साइंटिफिक मेथड है, कुछ, है ना, तरीका है जो यूज किया जाता है, वो हम देखेंगे, राइट। सो इट्स अ साइंटिफिक मेथड विच इज यूज टू कीप योर प्रोडक्ट सेफ and track them whenever you, right, want them, and, है ना, whenever you need them, है ना। तो it's a scientific method to store or to manage your product, or to keep your product properly stored and make them available whenever you require them। ऐसा नहीं है भर के तो रख दिया राहुल ने, हम जब रिक्वायरमेंट है पता ही नहीं चल रहा कहाँ रखा हुआ है, किधर रखा हुआ है, कहाँ रख दिया, है ना। तो इसको हमने क्या बोला? वेयर हाउसिंग, है ना, इसको बोला हमने वेयर हाउसिंग, है ना। मैंने क्या बोला? इट्स एक्टिविटी और अ प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ व्हाइट बोर्ड पे, है ना। अब मुझे व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को ये बताना है, या मैं आप लोग ही मुझे बता दो, आपको क्या लगता है कौन कौन से लेवल पे वेयर हाउसिंग करी जाती होगी? कौन कौन से लेवल पे? पूरे सप्लाई चेन की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फुल सप्लाई चेन, है ना। लेट मी प्रेजेंट माय व्हाइट बोर्ड, है ना। तो हमने पूरी सप्लाई चेन की बात करी, हमने देखा सप्लाई चेन में हमने कैसे फ्लो होता है, फ्लो ऑफ गुड्स कैसे होता है। यस, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे सप्लायर है ना, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से मैं होलसेलर लिख देती हूँ, रिटेलर, अभी होलसेलर, रिटेलर थोड़ी शॉर्ट में बना रही हूँ, रिटेलर से कस्टमर, है ना। अच्छा, यहाँ पे होलसेलर के पहले आपने देखा होगा कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी लिखती हूँ ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं,
आप देखो यहाँ पे ऑब्वियसली जो सप्लायर है, अगर आप एक कार मैन्युफैक्चरर हो, आप ये हो, आप कार बनाते हो, आप सीएट टायर से टायर लेते हो, ये कंपनी जो है सीएट वाली, ऑब्वियसली सीएट टायर बना रही है, व्हील्स बना रही है, उसको भी तो रबड़ चाहिए, उसको भी तो मेटल चाहिए जो टायर में अंदर रखता है, तो वो भी तो ये इन्वेंट्री रख रही होगी ना अपने पास कहीं पे कच्चा, उसका भी, उसके लिए भी पूरी चेन होगी, उसको भी कच्चा माल लगता है। अच्छा, टायर बना के वो सीधा बाहर कंपनियों में तो नहीं भेज देती है ना, वो भी तो फिनिश्ड गुड भी स्टोर करके रख रही होगी। वेयर हाउसिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, यहाँ तक एग्जैक्टली बस कस्टमर में मेरे को जरूरत नहीं है वेयर हाउसिंग की, क्योंकि मैं तो मटेरियल बल्क में तो नहीं ले रही हूँ ना, मैं एक एक मेरे को कितना लगता है, घर में 4 साबुन लगती है, मैं तो कहीं बेचने जा नहीं रही हूँ, है ना। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि वेयर हाउसिंग ये जो एक्टिविटी है ना, इट इज परफॉर्म एट एवरी पॉइंट फ्रॉम हियर टू हियर एक्सेप्ट द कस्टमर। तो अरुंधति वेरी करेक्टली सेड कि वेयर हाउसिंग जो एक्टिविटी है वो सारी जगह पे परफॉर्म हो रही है, एवरीवेयर। देखो, सिंपल रिसीविंग से यहाँ पे ये मतलब नहीं, रिसीविंग से मतलब ये नहीं बस हमने रिसीव कर लिया। देखो, कहीं पे भी एक चीज समझो, जब भी कोई प्रोडक्ट आता है ना, तो सबसे पहले रिसीविंग का मतलब है कि यू क्रॉस चेक द प्रोडक्ट और यू क्रॉस चेक योर ऑर्डर। क्या राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी आई है, राइट प्रोडक्ट आया है, राइट कंडीशन में आया है, राइट टाइम पे आया है। मान लो जो है राहुल ने 1000 क्वांटिटी मंगाई थी अपने रॉ मटेरियल की, है ना, तो ऑब्वियसली सबसे पहले काम वो करेगा क्वांटिटी चेक, है ना, कि 1000 क्वांटिटी आई है कि नहीं। अच्छा, 1000 में से हो सकता है 100 क्वांटिटी जो उसको मिली जो अपने रॉ मटेरियल की वो टूटी हुई या डिफेक्टिव निकली, है ना। तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल डू, व्हाट राहुल क्या करेगा, अभी डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिसीव करेगा क्या? नहीं करेगा, ही विल नॉट रिसीव दैट प्रोडक्ट, वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा टू द सप्लायर। वो नहीं, वो सिर्फ 900 प्रोडक्ट को ये रिसीव करेगा। तो रिसीविंग का मतलब, पहली एक्टिविटी जो वेयर हाउस में परफॉर्म हो रही है रिसीविंग, इसका मतलब यू वेरीफाई योर ऑर्डर इन एवरी टर्म, राइट, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, कंडीशन, है ना, अदरवाइज इट विल इम्पैक्ट योर होल प्रोसेस। अच्छा, पहले ही गलत प्रोडक्ट रिसीव कर लिया, है ना, आपने 1000 क्वांटिटी मंगाई थी, आई 900 क्वांटिटी, तो क्या पूरा वेयर हाउसिंग इम्पैक्ट होगा कि नहीं आगे के लिए? क्योंकि आप तो 1000 लेके चल रहे हो ना अपने माइंड में कि मेरे को इस महीने 1000 लग रहा है, लेकिन 800 या 900 ही आया। तो रिसीविंग अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। रिसीविंग में हमने ये भी देखा कि कहीं राहुल गलत प्रोडक्ट तो रिसीव नहीं कर लिया, कहीं डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव करोगे तो आपकी खुद की कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो डैमेज है कि नहीं, या एक बहुत बड़ी कॉस्ट है कि नहीं इन्वॉल्व उसमें। आप क्यों डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव करोगे, है ना, या आप क्यों रॉन्ग क्वालिटी प्रोडक्ट रिसीव करोगे जब आपने कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड बताया सामने वाली कंपनी को कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, अब वैसा आया ही नहीं आपके पास, तो आप रिसीव करोगे क्या? नहीं रिसीव करोगे, है ना। देखो, ये रिसीविंग एक्टिविटी इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ पे राइट ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वेयर हाउस चालू हो रही है। रिसीविंग का क्या मतलब? नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द वेयर हाउस। ये अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर राहुल ने 1000 के 1000 डिफेक्टिव रिसीव कर लिया, इसका मतलब 100 राहुल ने वेयर हाउसिंग में खराब करी है, क्योंकि आपने तो करेक्ट रिसीव कर लिया ना, आपको तो लगा सब सही है, तो इसका मतलब 100 जो डिफेक्टिव है वेयर हाउस में डिफेक्ट हुई। तो इसलिए रिसीविंग को इम्पोर्टेंट इसलिए माना क्या है, दैट मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ट्रांसफर हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वेयर हाउस, है ना। तो यहाँ पे रिसीविंग में ये चीज का ध्यान रखा जाता है, क्या, राइट क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब। अच्छा, अब राहुल ने मान लो प्रोडक्ट आया 1000 क्वांटिटी, सब सही निकली, उसने सही चेक कर लिया, रिसीविंग की जो भी फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्म वगैरह भरना, इतना प्रोडक्ट आया, ऐसे आया, वो सब कर लिया। Now you will put away the product to the certain location or a place, है ना, कहीं certain location place पे आप उसको रखोगे, है ना। तो put away का क्या मतलब? The moving of goods from receiving dock to storage location। अच्छा, ये receiving कहाँ होती है? receiving dock एक अलग ही होती है जगह, वेयर हाउस में उसको बोलते हैं receiving dock,
DOC के डॉक, जहाँ पे रिसीविंग होती है, रिसीविंग डॉक होता है, वो एरिया होता है अलग ही जहाँ पे स्पेशल होता है, जहाँ पे रिसीविंग का ही काम होता है, ठीक है, रिसीविंग डॉक। अब पुट अवे का मतलब द मूविंग ऑफ योर प्रोडक्ट और गुड्स फ्रॉम द रिसीविंग डॉक टू द स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पे भी आपकी स्टोरेज लोकेशन है, राइट, वहां पे उसको ले जाना है ना। सो सिंपल, देखो स्टोरेज लोकेशन कैसी होनी चाहिए, जो एक सही लोकेशन हो प्रोडक्ट की, इजी टू फाइंड हो, है ना, इजी टू लोकेट हो, है ना, और वहाँ का स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज हो। हम सिंपल ऐसी लोकेशन देखते हैं ना स्टोर करने के लिए, है ना। तो सिंपल पुट अवे मतलब रिसीविंग डॉक से आपका स्टोरेज लोकेशन जो है, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली प्लेस कर पाए, राइट कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट रहे, राइट लोकेशन हो, प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन हो वहाँ की, ऐसी लोकेशन पे जाके उसको रख दे, उसको बोला पुट अवे, ठीक है। अच्छा, अभी पुट अवे भी ना तरीके के पुट अवे होते हैं, है ना। जैसे कि देखो 3 तरीके के पुट अवे होते हैं। एक होता है डायरेक्ट पुट अवे, डायरेक्ट पुट अवे। एक होता है बैच्ड और सीक्वेंस्ड पुट अवे, पुट अवे, है ना। और उसके बाद एक लास्ट होता है क्योटिक पुट अवे, है ना। तो देखो रखने के तरीकों को भी 3 पार्ट्स में हमने जो है डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट पुट अवे, बैच्ड और सीक्वेंस्ड पुट अवे, और लास्ट बोला हमने क्योटिक पुट अवे, है ना। तो डायरेक्ट पुट अवे का क्या मतलब, तो इसको बताती हूँ मैं, समझो। डायरेक्ट पुट अवे मतलब यूं, जैसे राहुल ने बोला डायरेक्टली रख दिया। अब डायरेक्टली क्यों रखा राहुल ने, क्योंकि उसे पता है पहले से किसकी जगह क्या है। तो जब पहले से जगह पता है राहुल को, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली जाएगा और रख देगा, क्योंकि उसे पहले से। सो डायरेक्ट पुट अवे मीन्स व्हेन यू नो इन एडवांस वेयर गुड हैज टू बी प्लेस्ड, वो डायरेक्ट पुट अवे होता है। आपको एडवांस में पता है कि वो प्रोडक्ट की क्या जगह है, कहाँ रखा जाता है, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट पुट अवे। आपको पहले से पता है, अच्छा यह सामान आता है तो इसको यहाँ पे और ऐसे रखा जाता है, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट पुट अवे, है ना। अच्छा, अब हो गया बैच्ड या सीक्वेंस्ड पुट अवे, है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बैच में या सीक्वेंस में, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आफ्टर रिसीविंग, जब आपने एक बार प्रोडक्ट को रिसीव किया, वी सॉर्ट द प्रोडक्ट, वी सॉर्टिंग, अभी तक देखा ना हमने, सॉर्टिंग करते हैं, वी सॉर्ट द प्रोडक्ट एंड प्लेस विथ सिमिलर आइटम, एंड प्लेस विद सिमिलर आइटम्स, है ना। तो बैच या सीक्वेंस मतलब एक, देखो सिंपल यहाँ पे सॉर्टिंग होती है कि एक तरीके के प्रोडक्ट को अलग कर दिया और उनको एक साथ रखा, इसको बोलते हैं बैच्ड या सीक्वेंस्ड पुट अवे। वी सॉर्ट द प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर रिसीविंग, रिसीव करने के बाद हम सॉर्टिंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। एक तरीके के जो प्रोडक्ट होंगे उनको एक साथ रख देंगे, है ना, एक जैसे आइटम्स के साथ रख देंगे। अच्छा, क्योटिक मतलब आपको पता है कि इस शब्द का मीनिंग पता है कि आपको, क्योटिक when you don't know any sequence or logical, there is no logical rule behind keeping your product is known as chaotic put away, है ना। तो chaotic put away में you don't know where to place your item, you place without any logical rule, you place your good without any लॉजिक, बिना किसी लॉजिक के, राइट, आप प्रोडक्ट प्लेस करते हो। आ गया समझ में, तो उसको बोला क्योटिक पुट अवे, ठीक है। अब ये पुट अवे हो गया। अच्छा, अब आपने क्या किया, आइटम रख भी दिया, जो जगह है, जैसे भी आपके वेयर हाउस में जो भी तरीके से पुट अवे चल रहा है ना, आपने उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को जो है वो रख दिया है उसकी प्लेस पे, जगह पे। अच्छा, और क्या चल रहा है वेयर हाउस में, अच्छा अब जगह पे तो सामान रख दिया, जहां जिसकी जगह थी वो रख दिया, अब क्या चल रहा है। अच्छा देखो, एक चीज समझो, ये एक हिस्सा है वेयर हाउस का रिसीविंग, जहाँ पे हम प्रोडक्ट रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद रखते हैं। अब दूसरा पार्ट वेयर हाउस का ये भी तो होता है ना, वहां से सामान बाहर जा भी तो रहा
है ना, स्टोर करके रखा ही तो हुआ नहीं है, ऑब्वियसली वहां से कहीं बाहर भी तो जा रहा है ना। तो अब जो है वो सेकंड पार्ट वाली प्रोसेस चालू हो जाती है, दूसरे पार्ट की प्रोसेस, कि अब बाहर जाने के लिए अब हम देखते हैं, रखा हुआ है प्रोसेस में, है ना। अब मान लो कहीं से ऑर्डर आया, है ना, स्टोर करके अरुंधति मैन्युफैक्चरर उसने टायर बना के, सीएट टायर की मालकिन उसने बना के रखे हुए, है ना। अब टाटा ने अपनी कार्स के लिए उसके जो है टायर्स का डिमांड आया उसके पास, है ना। अब क्या करेगी वो, अब चालू हो जाएगी यहाँ से पिकिंग, है ना, पिकिंग चालू हुई। अब पिकिंग मीन्स क्या होता है, पिकिंग मीन्स क्या, पिक लिस्ट, ऑर्डर, as per the order. ऑर्डर, ऑब्वियसली एज पर द ऑर्डर, है ना। तो ये हुआ पिकिंग, यस यस, तो ये हो गया पिकिंग। अच्छा, पिकिंग भी बहुत सारे तरीके से होती है। देखो यहाँ पे हमको डिटेल में तो नहीं जाना क्योंकि हम इतना डिटेल में, है ना, बट मैं फिर भी एक बार आपको ऊपर ऊपर से फटाक से बता देती हूँ कि पिकिंग भी जो है ना वो 2-3 तरीके की होती है। एक होती है सिंगल ऑर्डर पिकिंग, है ना, जहाँ पे क्या होता है, 1 person गैदर ऑर्डर आइटम फ्रॉम लोकेशन। एक पर्सन जाता है ना, वो पूरा जो भी पिक लिस्ट आई है आपकी या ऑर्डर आया है वो कलेक्ट करके पिक करके लेके आता है। तो एक होता है सिंगल ऑर्डर पिकिंग, है ना। अच्छा, सिंगल ऑर्डर पिकिंग के बाद एक होता है मल्टीपल ऑर्डर पिकिंग, है ना। यहाँ पे क्या होता है, देखो मल्टीपल ऑर्डर पिकिंग में क्या होगा, 1 person गेट्स सेवरल ऑर्डर्स, राइट, सॉर्ट देम based on the similar item and then gather from the various location। तो एक पर्सन क्या है यहाँ पे, मल्टीपल ऑर्डर पिक कर रहा है, 1 person gets several order, है ना, फिर वो उसको सॉर्ट कर रहा है based on the similar item and then gather from the various location। तो एक पर्सन मल्टीपल ऑर्डर्स पिक कर रहा है, इसलिए इसको मल्टीपल ऑर्डर पिकिंग बोला, है ना। इसके बाद क्या बोला, एक और टाइप की पिकिंग होती है, उसको बोला जाता है ग्रुप पिकिंग, ग्रुप ऑर्डर पिकिंग। ये है ग्रुप ऑर्डर पिकिंग, ये अलग तरीके की पिकिंग है। इसमें क्या है, इनकमिंग ऑर्डर्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू आइटम नीडेड एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेवरल पिकर्स। यहाँ पे इनकमिंग ऑर्डर को है जो है, राइट, दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द आइटम नीडेड, है ना, डिवाइड कर दिया इनकमिंग ऑर्डर्स को, क्या क्या ऑर्डर लग रहे हैं। जैसे कि मान लो 5 ऑर्डर आए हुए हैं, है ना, 5 ऑर्डर में आपने क्या क्या जरूरत है चीजें वो ले लिया, और डिफरेंट पिकर्स को बोला कि अच्छा ये 5 ऑर्डर में जो ये 5 टायर बोले हुए हैं, तो अच्छा एक पिकर को बोला कि आप टायर ले आओ, एक पिकर को बोला कि 5 है ना वो चाहिए ग्लास, सिंपल हम कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं कि ग्लास, कार के ग्लास चाहिए, तो एक ऑर्डर को बोला कि एक पिकर को बोला कि आप ग्लास लेकर जो है वो मिरर जो है वो लेकर आओ। एक पिकर को बोला कि अच्छा आपको विंडशीट लेने के आनी कार के लिए, तो एक पिकर को बोला कि 5 विंडशीट ले आओ। तो आपने क्या किया, इनकमिंग ऑर्डर्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू आइटम नीडेड, आइटम रिक्वायर्ड के हिसाब से इनकमिंग ऑर्डर को डिवाइड कर दिया कि ये 5 ऑर्डर में ये चीजें लग रही है। एक चीज एक पिकर को बोल दिया, दूसरी चीज दूसरी पिकर को बोल दिया, इसको बोला ग्रुप ऑर्डर पिकिंग, है ना। तो ये ग्रुप ऑर्डर, तो पिकिंग के भी तरीके हैं, है ना। तो कौन सा तरीका, देखो ये ऑब्वियसली इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, आपके वेयर हाउसिंग में कौन सी टेक्निक यूज हो रही है ना। यूजुअली जो मैंने देखा है या मैंने, है ना, जो देखा है वो सिंगल ऑर्डर पिकिंग होती है। एक अरुंधति को दे दिया, एक किसी, अच्छा ये मैं सिंगल ऑर्डर पिकिंग वहां बता रही हूँ, यहाँ मैंने ग्रोसरी का देखा हुआ है ना। तो जैसे मैंने मान लो ब्लिंकिट पे कुछ ऑर्डर किया, अरुंधति के पास मेरा ऑर्डर चले गया कि अंकिता रावत ये आइटम, अब अरुंधति गई है अपने वेयर हाउस में और वो पिक करके अंकिता का उसने एक ऑर्डर बना दिया। तो मैंने जहां तक देखा है वो सिंगल ऑर्डर पिकिंग, ग्रोसरी में तो सिंगल ऑर्डर पिकिंग यूज होती है ना। वेट अ सेकेंड, हाँ, है ना। तो इतना भी देख लिया हमने ग्रुप ऑर्डर पिकिंग। अच्छा, पिक कर लिया सामान, अब क्या करोगे, मेरा ऑर्डर था, अरुंधति ब्लिंकिट में काम कर रही है, पिकर की तरह पे काम कर रही है, उसने मेरा ऑर्डर पिक कर लिया। अब क्या करेगी, अगला चीज क्या करेगी, पैक करेगी, वेरीफाई करके पैकिंग करेगी, है ना। तो चौथी चीज जो एक्टिविटी जो वेयर हाउस में परफॉर्म करी जा रही है वो है पैकिंग की, पैकिंग करी जा रही है ना। तो देखो
आपको पिकिंग भी समझ आ गई। पिकिंग मतलब क्या, सेलेक्टिंग द आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर के हिसाब से, है ना, पिक करना प्रोडक्ट। अच्छा, एक और चीज समझो, हाँ एक और चीज समझो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में राइट सबसे ज्यादा अगर रिसोर्सेस लग रहा है, पैसे के फॉर्म में बोलो या आप बोलो कि ह्यूमन रिसोर्स, है ना, तो सबसे ज्यादा जहाँ पे कंपनी का रिसोर्सेस इन्वॉल्व होता है, पता है वो कौन सी प्रोसेस है? वो पिकिंग है। वेयर हाउस का 60%, ये एक स्टडी ने बताया है, एक अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, वेयर हाउस का 60% से ज्यादा जो स्टाफ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पिकिंग में इन्वॉल्व है। तो पिकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे सबसे ज्यादा एक कंपनी का रिसोर्स इन्वॉल्व होता है। इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ रिसोर्सेस ऑफ अ कंपनी। 60% से ज्यादा लोग तो सिर्फ और सिर्फ पिकिंग में काम कर रहे होते हैं एक वेयर हाउस में। 50% से ज्यादा टाइम भी यहीं पे कंज्यूम होता है। सबसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एक वेयर हाउसिंग की पिकिंग। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब बात करें पैकिंग। ऑब्वियसली पैकिंग पे आ गए अब हम। तो अरुंधति ने ऑर्डर पिक किया, जो भी मैंने ऑर्डर किया था उसने वो अपने वेयर हाउस पे जाके लोकेशन से ढूंढ ढांड के वो सारा पिक करके अब कर दिया पैक, है ना। पैक भी कर दिया उसने, मान लो अब सारा पैकिंग डाल के, है ना, जो भी एक पैक बना दिया, एक कार्टन में डाल दिया, या जैसे भी बोल लो, उसने एक पैक करके रख दिया मेरा आइटम। शिपिंग, लास्ट इज द शिपिंग। जहाँ पे भी ऑर्डर है वहां पे वो शिप हो रहा है, शिपिंग या डिस्पैचिंग, है ना। सो डिस्पैचिंग द ऑर्डर टू द रिस्पेक्टिव कस्टमर्स लोकेशन, राइट, इज नोन एज शिपिंग ऑब्वियसली। या उसको बोलो आप डिलीवरी कर रहे हो उस प्रोडक्ट का, या डिस्पैच कर रहे हो उस प्रोडक्ट को कस्टमर के लोकेशन पर, तो उसे बोला शिपिंग, है ना। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखो, अब सोचो, तो यही सारी एक्टिविटीज हो रही होगी एक वेयर हाउस में, है ना। हाँ, जो आपने बोला राहुल ने, ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम मटेरियल रिसीव करके जो जहाँ रख रहे हैं ना, पुट अवे, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, है ना। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है पुट अवे के बाद, कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर इन्वेंट्री, ताकि वो खराब ना हो, मैक्सिमम हम उसको यूटिलाइज कर पाए, सही क्वांटिटी। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सिर्फ यही नहीं आता कि उसको सही से रखना, प्रॉपर ऑर्डर, मतलब क्वांटिटी उतनी ही हम ऑर्डर करें जितना रिक्वायर्ड है, ये भी तो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। कितना ऑर्डर करें, कब करें। आगे यहाँ तक सब समझ में आ गया? ऑल क्लियर?